भारतीय राजनीति के 10 सबसे शर्मसार कर देने वाले नेता। नंबर 10, मोहम्मद शहाबुद्दीन। सन 2004, बिहार का सीवान जिला। रात का वक्त है। 3 जवान लड़के एक कारोबारी के बेटे घर से निकलते हैं और फिर वो कभी लौटते नहीं। उनके शव तक नहीं मिले, क्योंकि उन्हें सिर्फ मारा नहीं गया था, उन पर तेजाब डाला गया था जिंदा। और यह हुक्म दिया था एक सांसद ने। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार के लोकसभा सांसद, बिहार के सीवान से। इनके नाम पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। हत्या, अपहरण, फिरौती, एक पत्रकार की हत्या, सब कुछ। 2015 में सीवान की एक अदालत ने उस तेजाब कांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। पटना हाईकोर्ट ने भी 2017 में यही सज़ा बरकरार रखी। अब वो चौंकाने वाला तथ्य जो शायद आपने पहले नहीं सुना। जिस जज ने इन्हें सज़ा सुनाई, उस जज ने सज़ा सुनाने के कुछ ही हफ्तों बाद खुद अपना तबादला मांग लिया। डर इतना था कि न्याय देने वाले को भी उस जिले से भागना पड़ा। 2021 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में कोविड से इनकी मृत्यु हो गई। और जिस परिवार के बच्चे तेजाब में जलाए गए, उस परिवार का तीसरा बेटा जो गवाह था, उसे भी बाद में मार दिया गया। जुल्म की इंतहा यह थी कि जो बचा वो भी नहीं बचा। अब आगे जो बताने वाला हूँ वो एक कवित्री की कहानी है, जो शायरी कहती थी, जो सपने देखती थी और जिसे एक ताकतवर इंसान ने चुप करा दिया। उसकी कहानी आती है अभी। नंबर 9, अमरमणि त्रिपाठी जी। 9 मई 2003 लखनऊ। एक 24 साल की कवित्री मधुमिता शुक्ला जी को उनके ही घर में गोली मार दी गई। वो उस वक्त 7 महीने की गर्भवती थी। सीबीआई जांच में सामने आया, अमरमणि त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री इस हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारी थे। 2007 में देहरादून की अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी जी और उनकी पत्नी मधुमणि जी दोनों को आजीवन कारावास। नैनीताल हाईकोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी। अब वो तथ्य जो रूह कपा दे। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस दंपति ने अपनी सजा का 60% से ज़्यादा वक्त जेल में नहीं, अस्पताल में बिताया। 2023 में इन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया। मधुमती जी की बहन निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट गई, रिहाई रोकने की मांग की, पर सुनवाई नहीं हुई। मार्च 2025 तक यह मामला अभी भी अदालतों में है। समा को भी जलना पड़ता है, परवाने को भी जलना पड़ता है, पर जब समा को ही बुझा दिया जाए तो अंधेरे का क्या करें। लेकिन अगला नंबर देश की इज्जत से जुड़ा है, वो इज्जत जो पूरी दुनिया के सामने मिट्टी में मिल गई। नंबर 8, सुरेश कलमाड़ी। 2010 का साल था। भारत दुनिया को दिखाना चाहता था कि हम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर सकते हैं। 71 देशों के खिलाड़ी आए। दुनिया की नजरें दिल्ली पर थीं। और उस वक्त क्या हुआ, स्टेडियम की छतें टपक रही थीं, पुल टूट गए, एथलीटों के बिला में सांप निकले। और इन सब के बीच सुरेश कलमाड़ी जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष, एक स्विस कंपनी को 141 करोड़ रुपए का ठेका दे रहे थे। वो ठेका असल में कितने का था? जो काम 46 करोड़ में होना था, उसके लिए 141 करोड़ दिए गए। सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अप्रैल 2011 में तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 महीने जेल में रहे, फिर जमानत मिली। जब कलमाड़ी जी को गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में मंच पर लाया गया, पूरे स्टेडियम ने उनके लिए बू की आवाज़ें निकाली। हजारों लोगों ने यह नज़ारा लाइव टेलीकास्ट पर पूरी दुनिया ने देखा। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, 2026 तक यानी आज तक 15 साल बाद भी इन पर कोई कन्विक्शन नहीं हुई। मुकदमा अभी भी अदालत में लटका हुआ है। गिरफ्तार हुए, जेल गए, देश की नाक काटी और फिर भी कोई सजा नहीं। 2026 में हाल ही में इनका निधन हो गया है। खेल तो होते रहते हैं, पर इस खेल में जो हुआ वो देश कभी नहीं भूलेगा। नंबर 7, प्रभुनाथ सेन। अब एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति में किसी दंतकथा की तरह है। प्रभुनाथ सेन महाराजगंज से 4 बार के लोकसभा सांसद। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। मशरख सीट से अशोक सेन जी जीते और प्रभुनाथ सेन जी हारे। हार के बाद प्रभुनाथ सेन जी ने खुलेआम कहा, अशोक सेन जी को जीतने के 90 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। और अशोक सेन जी की हत्या हुई ठीक 90वें दिन। पटना में उनके सरकारी आवास पर हमलावर भेजे गए। यह केस 22 साल तक चला। 2017 में झारखंड की हजारीबाग अदालत ने प्रभुनाथ सेन जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब वो चौंकाने वाला तथ्य,
जब यह हत्या हुई तब प्रभुनाथ सिंह जी विधायक थे। इस मुकदमे के चलते हुए 2004, 2009, 2013 में वो 3 बार और लोकसभा चुनाव जीते। यानी एक व्यक्ति जिस पर हत्या का मुकदमा चल रहा था वो बार बार सांसद बनता रहा। और जो अशोक सिंह जी की पत्नी चंदनी देवी थी, उन्होंने 2017 का फैसला सुनकर कहा, 22 साल बाद न्यायपालिका में मेरी आस्था और मजबूत हुई। 22 साल एक विधवा का इंतजार, 22 साल देर में आए दुरुस्त आए, पर जो 22 साल बीते वो किसने लौटाए। नंबर 6, कुलदीप सिंह सेंगर जी। अब तक आपने भ्रष्टाचार और हत्या की कहानी सुनी। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो एक नाबालिग लड़की की चीख की कहानी है। कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी विधायक। 2017 में एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया, पुलिस ने नहीं सुना। 2018 में उस लड़की ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, तब जाकर देश जागा। इसके बाद जो हुआ वो और भी शर्मनाक था। लड़की के पिता को एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और वो जेल में मारे गए। जुलाई 2019 में जब मामला कोर्ट में था, लड़की जिस गाड़ी में जा रही थी उसमें एक ट्रक आकर घुसा। 2 रिश्तेदार मारी गईं। लड़की गंभीर रूप से जख्मी हुई। सीबीआई ने बाद में कहा यह जानबूझकर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली ट्रांसफर किया। दिसंबर 2019 में दिल्ली की अदालत ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी और जमानत दे दी। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का वो आदेश पलट दिया और सेंगर जी वापस जेल गए। कानून की लड़ाई लंबी होती है, पर एक नाबालिग का हौसला उससे भी लंबा निकला। अगले नंबर पर एक ऐसा घोटाला है जो आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं, जिसमें लाखों करोड़ की बात हुई और दोषी आज भी खुलेआम घूम रहा है। नंबर 5, ए राजा। 2008 का साल, भारत में मोबाइल क्रांति आ रही थी। 2G स्पेक्ट्रम, वो लाइसेंस जो मोबाइल कंपनियों को देश में नेटवर्क चलाने का अधिकार देता है। ए राजा तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने 2010 में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट ने कहा 1,76,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान सरकारी खजाने को हुआ। राजा को गिरफ्तार किया गया, 15 महीने जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। यह ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन 2017 में ट्रायल कोर्ट ने राजा को बरी कर दिया। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, जज ने अपने 1552 पन्नों के फैसले में लिखा, कुछ लोगों ने मिलकर चुनिंदा तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर एक घोटाला बना दिया जहां था कुछ नहीं। सीबीआई और ईडी दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, जो 2026 तक अभी भी लंबे थे। सुप्रीम कोर्ट के 122 लाइसेंस रद्द करने का फैसला वो आज भी कायम है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस रद्द किए, दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने बरी किया। यह मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ। कागज पर घोटाला दिखा, अदालत ने कहा कुछ नहीं, और जनता बीच में खड़ी है, सच जानने को तरस रही है। नंबर 4, जयललिता जी। अब एक ऐसी नेता जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। जयललिता तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री, AIADMK की सर्वे सर्वा। 1991 से 1996 के अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से कहीं ज़्यादा संपत्ति जमा की। 66 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अकुल दौलत। 1996 में मुकदमा शुरू हुआ। 2000 में पहली बार दोषी ठहराया गया, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2001 में बरी, वापस CM बनी। 18 साल तक मुकदमा चलता रहा। 2014 में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने फिर दोषी ठहराया। 4 साल जेल, 100 करोड़ जुर्माना। यह भारतीय इतिहास में पहली बार था जब किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री को अदालत के फैसले पर तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। 3 हफ्ते जेल में रहीं। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, 1996 में उनके दत्तक पुत्र की शादी में 50,000 से ज़्यादा मेहमान आए थे। उस शादी का खर्च ही उनके घोटाले के सबूतों में शामिल किया गया था। 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। 5 दिसंबर 2016 को उनका निधन हो गया और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके करीबी सहयोगी शशिकला जी को जेल भेज दिया उसी मामले में। 18 साल तक न्याय दौड़ता रहा और जब पहुंचा तो जो चाहिए था वो जा चुका था। नंबर 3, मुख्तार अंसारी।
अब हम आते हैं एक ऐसे नाम पर जिसकी कहानी पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम थी। मुख्तार अंसारी यूपी के मऊ सदर से 5 बार के विधायक 1995 में राजनीति में आए और साथ ही एक समानांतर दुनिया भी चलाते रहे। उनके नाम पर 65 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे, हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, फर्जी शस्त्र लाइसेंस 2005 से जेल में थे। 2022 से 2024 के बीच 8 अलग अलग मुकदमों में सजाएं हुई। 2023 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या के मामले में 10 साल की सजा। 2024 में एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास और फिर 28 मार्च 2024 को बांदा जिले में उनका निधन हो गया, दिल का दौरा। उनके खिलाफ जो गवाह थे उनमें से कई या तो मारे गए या लापता हो गए। जिस जज ने एक मामले में सजा सुनाई उस जज के परिवार को सुरक्षा देनी पड़ी। परिवार ने आरोप लगाया, जेल में जहर दिया गया। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच बिठाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में उनके बेटे को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। गुनाह की जड़ें गहरी थीं पर इस बार कानून उससे भी गहरा उतरा। अब बचे हैं 2 नाम और ये 2 नाम इस पूरी सूची की जान है। नंबर 2 पर एक ऐसा नेता है जिसने शिक्षा के साथ वो किया जो सुनकर खून खौल उठता है। नंबर 2 ओम प्रकाश चौटाला जी, हरियाणा का एक मुख्यमंत्री जो 4 बार सीएम रहा, जिनके पिता देश के उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी थे और जिन्होंने अपने सीएम रहते हुए 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड शिक्षकों की भर्ती में जब घपला किया। ओम प्रकाश चौटाला जी 1999 से 2000 का वक्त हरियाणा में शिक्षक भर्ती हुई। आरोप, योग्य उम्मीदवारों को हटाकर पैसे लेकर अपने चहेतों को नौकरी दी गई। सीबीआई ने जांच की, सबूत मिले। जनवरी 2013 में 78 साल की उम्र में सीबीआई अदालत ने चौटाला जी और उनके बेटे अजय चौटाला जी को 10-10 साल की जेल। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अपील खारिज की। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, जेल में रहते हुए चौटाला जी ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। बेटे अजय ने पीजी डिप्लोमा में दाखिला लिया और परीक्षा देने के लिए पैरोल मांगा। जिस नेता ने 3206 शिक्षकों की भर्ती में घपला किया वो खुद जेल में जाकर पढ़ाई करने लगा। 3206 बच्चों के भविष्य से खेला और नसीब देखिए अपनी बाकी जिंदगी किताबों के साथ गुजारी। और अब नंबर 1, यह वो नाम है जिसे सुनते ही लोग मुस्कुराते भी हैं और माथा भी ठोकते हैं। 5 मुकदमे, 27 साल की सजाएं और फिर भी नेता नंबर 1, लालू प्रसाद यादव जी। बात है 1990 के दशक की। बिहार के अलग अलग जिलों के सरकारी खजानों से पशुपालन विभाग के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए। चारे के नाम पर, दवाओं के नाम पर। पैसे असली थे, पशु नहीं थे, दवाएं नहीं थीं। चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काला अध्याय। लालू प्रसाद यादव जी उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। 2013 में पहली बार दोषी, 5 साल जेल, लोकसभा सदस्यता गई, 11 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी। 2017 में दूसरे मुकदमे में दोषी, 3.5 साल। 2018 में 2 और मुकदमों में दोषी, एक में 14 साल, एक में 5 साल। 2022 में 5वें मुकदमे में दोषी, 5 साल। 5 मुकदमे, कुल मिलाकर लगभग 27 साल की सजाएं। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, 2013 में जब पहली बार दोषी ठहराया गया, अदालत ने सीबीआई जज के सामने लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, सर मैं बेकसूर हूं और जनता आज भी उनके पीछे खड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सांसद आए। बेटे तेजस्वी यादव जी बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 950 करोड़ रुपए का घोटाला, 5 मुकदमों में दोषी, लगभग 27 साल की सजाएं और फिर भी नेता नंबर 1। यही है भारतीय राजनीति का वो आईना जो कभी कभी शर्म से मुंह छिपा लेता है। सियासत का यह रंग देखो जरा, घोटाले करके भी सरताज बना रहा।